नमोस्तु आचार्य श्री सुषमा अनिल रूंगे हॉस्पिटल कर्नाटक से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए या मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए, कृपया समाधान करें। मिथ्यात्व त्याग करना और छोड़ना दोनों बात एक ही है। सबसे पहले मिथ्या श्रद्धा हमारी सम्यक श्रद्धा से विलीन हो जाता है। हमारे अंदर जो मिथ्या धारणाएं बैठी हुई हैं वस्तु स्वरूप के प्रति, जब वो जाती हैं किसके बल से? सम्यक श्रद्धा के बल से। देखिए, मिथ्या श्रद्धा होती है तो वचन भी मिथ्या श्रद्धा होते हैं और क्रिया भी हमारी मिथ्या क्रिया होने लगती है। और जब हमारी सम्यक श्रद्धा होती है तो वचन भी सम्यक होने लगते हैं और क्रियाएं भी जो हैं वो सम्यक होने लगती हैं। हम मिथ्याएं जो क्रियाएं करते हैं वो किसके बल से करते हैं? मिथ्या श्रद्धा के बल से करते हैं, विपरीत श्रद्धा के बल से करते हैं। और वही जब हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमें सम्यक उपदेश मिल जाए या हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए, तो सम्यक श्रद्धा जब प्रकट होती है तो हमारी जो मिथ्याएं क्रियाएं हैं वो मिथ्याएं क्रियाएं दूर होकर के सम्यक क्रियाएं होने लगती हैं। अतः हमें वस्तु स्वरूप का अच्छी तरह से निर्णय करके श्रद्धा को सम्यक बनाएं, देखना फिर आपकी सारी मिथ्या क्रियाएं छूट जाएंगी और सम्यक क्रियाएं में आप लग जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री दिनेश जैन अलवर राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। किसी भोग भूमि का सम्यक दृष्टि मनुष्य जिसको आयु का बंध हो चुका है, बाद में वो कोई जघन अपराध से मिथ्यात्व में आ जाए तो उसे किस गति का आश्रय होगा, कृपया समाधान करें। भोग भूमि में दो प्रकार के जीव, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। अपनी आयु के 6 महीने जब शेष काल बचते हैं तो उस समय उनकी आगामी काल की आयु का जो परिपाक है, उस 6 महीने की आयु में वो जो त्रिभाग पड़ेगा उसमें वो अपनी आयु को बंद बांधते हैं। मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव है और उसने अपनी आयु बांधी तो नियम से देवगति की आयु बंधेगी। और उसने सम्यक से छोड़ दिया हो मरने के पहले और मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाए तो देवगति को तो जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व के प्रभाव से वह वेंतर ज्योतिष या भवनवासी में उत्पन्न होगा। क्योंकि भोगभूमि से जाने वाला जो जीव होगा वो मिथ्यात्व के काल में जाएगा तो नियम से 3 प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष, उसमें उत्पन्न होगा। और सम्यक दर्शन सहित यदि वो मरण करता है तो नियम से जो पहला और दूसरा जो स्वर्ग है उसमें जाकर के उत्पन्न होता है। नमोस्तु आचार्य श्री अखिल जैन सिलवानी से अपनी शंका रख रहे हैं। कल्याण मंदिर एक ही भाव स्वयंभू एवं भक्तांबर स्त्रोतों का मूल नाम क्या है, कृपया समाधान करें। वर्तमान में भक्तांबर, स्वयंभू स्त्रोत, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, ये जो स्त्रोत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं वो अपने ही स्त्रोत में जो पहला जो शब्द है उससे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भक्तांबर स्त्रोत आदिनाथ स्त्रोत है, लेकिन वह प्रारंभ किस शब्द से होता है? पहला वर्ड कौन सा है? भक्तांबर, इसलिए वह भक्तांबर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। लेकिन अति मूल देखा जाए तो वो आदिनाथ स्त्रोत है। मानतुंग आचार्य भगवान ने आदिनाथ भगवान की उसमें स्तुति की। इसी प्रकार से कल्याण मंदिर जो स्त्रोत है वो पारसनाथ स्त्रोत है, उसमें पारसनाथ भगवान की स्तुति की गई है। लेकिन पहला शब्द है कल्याण मंदिर मुदार, तो पहला शब्द कल्याण मंदिर होने के कारण उसको कल्याण मंदिर स्त्रोत कहने लगे। इसी प्रकार से एक ही भाव जो स्त्रोत है वो भी पारसनाथ भगवान का ही स्त्रोत है। स्तुति उसमें पारसनाथ भगवान की गई है, लेकिन उसमें भी पहला जो वर्ड है वो एक ही भाव है, इसलिए वो एक ही भाव स्त्रोत कहलाने लगा। इसी प्रकार से विशापाहार स्त्रोत स्वयंभू स्त्रोत है। स्वयंभू स्त्रोत कौन सा है? चतुर्विंशति तीर्थंकर स्त्रोत है या स्तुति है। चतुर्विंशति तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, लेकिन वह भी उसका जो पहला वर्ड है वो स्वयंभू है,
इसलिए वह स्वयंभू स्रोत से क्या होगा, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो अपने नाम तो किसी और की चल रही है स्तुति, और लेकिन उसका जो पहला जो शब्द है उससे उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसका उच्चारण उसी रूप से लोग करने लगते हैं। तो इनका जो मूल नाम आपको मैंने बताया कि आदिनाथ स्तोत्र, पारसनाथ स्तोत्र, चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तोत्र इनका नाम मूल है। नमोस्तु आचार्य श्री। मुकेश जैन यूएसए से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या मुनिराज स्वयं खड़े होकर हवन आदि की क्रिया करा सकते हैं या नहीं, कृपया समाधान करें। धार्मिक विधि विधान, अनुष्ठान आदि जो ये क्रियाएं हैं, उनका जो अधिकारी है वह प्रतिष्ठाचार, पूजकाचार या गृहस्थाचार, इस प्रकार से इनके अधिकारी प्राप्त होते हैं आगम में। जैन मुनि तो अपने ज्ञान, ध्यान, दीक्षा, शिक्षा, स्वाध्याय, तपस्या, उपदेश आदि कार्यों में रत रहते हैं। वो विधि विधान आदि करवाते नहीं हैं, यदि कहीं हो रहा हो तो वह उनको आशीर्वाद दे देते हैं। विधि विधान करना श्रावक का कार्य है। हवन की क्रियाएं जो हैं वो श्रावक करते हैं, पूजा पाठ आदि सब श्रावक करते हैं, और करवाने वाला जो पंडित होता है, प्रतिष्ठाचार होता है, विधानाचार होता है, गृहस्थाचार होता है, वह इस विधि को संपन्न कराने वाला होता है। मुनिराज तो से उपदेश देते हैं कि श्रावक को दान और पूजा का धर्म अपना पालन करना चाहिए, जिसका जो धर्म है उस धर्म को पालन कराए। मुनिराज वहाँ खड़े होकर के अब ये वाली आहुति दो, अब इसमें डालो, इसमें घी डालो, इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, अब आपको ये करना वो करना है, ये कोई काम जो है मुनिराज की अपनी जो है भूमिका में नहीं आते हैं। मुनिराज कृत कार्यत अनुमोदना सभी प्रकार से आरंभ सारंभ के त्यागी होते हैं। वह धर्म का उपदेश दे सकते हैं, जिन मंदिर आदि बनाने का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन खड़े होकर के जिन मंदिर नहीं बना सकते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो निर्देशन करो, वो नहीं, उपदेश दे सकते हैं। जय धवला आदि में भी बात आई है कि मुनिराज जिन मंदिर आदि बनाने का उपदेश देते हैं उनको हिंसा का दोष नहीं लगता, बोले कि उपदेश दिया है, श्रावक करते हैं, मुनिराज को कथनचित थोड़ा लगा हो तो उनके लिए महापुण्य की राशि प्राप्त होगी, लेकिन स्वयं नहीं करते हैं, ना स्वयं खड़े होकर करवाते हैं। यह व्यवस्था है जिन शासन में, जिन आगम में मुनिराज के लिए। देखिए सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, श्रावक अपने धर्म का, मुनि अपने धर्म का, ऐसी आगम में व्यवस्था है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हम सभी को आगम के अनुसार पूज्य गुरुदेव हम सभी की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार से आगम की शंका है तो आप हमें भेजें, हम आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से कराएंगे। आपको उसका उचित समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होगा। आप अभी फ़ोन उठाएं और नीचे दिए गए नंबर पर अपनी शंका भेज सकते हैं। जय जिनेन्द्र।